ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यमराज की आराधना और गोपी शरण का महात्म्य। नारद जी ने कहा, सुश्रेष्ठ, अब मैं मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। देव, किस उपाय से मनुष्य को एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता। सुना जाता है यमलोक में वैतरणी नदी जो जो दस अपार दुष्ट तथा रक्त की धारा बहाने वाली है, वह समस्त प्राणियों के लिए दुष्कर है। उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है। महादेवी बोली, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। द्वारकापुरी के समुद्र में स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, सामने से मुझे ब्रह्मचारी मुद्गल मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुद्गल बोले बोले देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष शरीर धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कस कर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक ही क्षण में यमराज की सभा में पहुंच कर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने ही बैठे हैं। वे वहां भयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने खड़े थे। अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहां मौजूद थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे आप लोग नाम नाम के भ्रम में पड़कर मुनि को कैसे ले आए। इन्हें छोड़ो और कौंडिन्य नामक ग्राम में जो भीम भीम का पुत्र मुदगल नामक क्षत्रिय है उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर वे दूत वहां गए और पुनः लौट लौट आए। फिर समस्त यमदूत धर्मराज से बोले, सूर्य नंदन, वहां जाने पर भी हम लोगों ने ऐसे किसी प्राणी को नहीं देखा जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने कैसे हम लोगों का चित्त भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने वैतरणी नामक द्वादशी व्रत किया है वे आप यमदूतों के लिए प्राय आदर्शी हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, शूरवन और गौ आदि का दान किया है, वे भी आप लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने पूछा, स्वामी, वह व्रत कैसा है, आप उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिए। देव, मनुष्य को उस समय ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो आपको संतोष देने वाला हो। जिन्होंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया है वे कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं। यमराज बोले, दूतों, मांस, शीश आदि मासों में जो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी आती है उन सब में विधि पूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक व्रत पूरा न हो जाए तब तक प्रति मास व्रत को चालू रखना चाहिए। व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए जो भगवान विष्णु विष्णु को संतोष प्रदान करने वाला है। द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद की पूजा करके इस प्रकार कहे, तेईस सफर में इंद्रियों की विकलता के कारण यदि भोजन और मैथुनी क्रिया बन जाए तो आप उस पर कृपा करके क्षमा कीजिए। इस प्रकार नियम करके मिट्टी गोग में और तिल लेकर मध्य में तीर्थ जलाशय के पास जाए और व्रत की पूर्ति के लिए निम्नांकित मंत्र से विधि पूर्वक स्नान करे। अश्रकांते, रक्तकांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मूर्ति के हर में पापम येन मया पूर्वसञ्चितं तवया हतिं पापेन सर्वपापें परमोशयते कांस्यशैव निमतु तु सम्भूतास्तिला वै विष्णुरूपिणं तिलस्नानेन गोविन्दं सर्वपापं व्यपोहति विष्णुदेवोद्भवे देवी मा पापाप हारिणी सर्वपापं हरं लतावं वै सर्वौषधि नमस्तुते। वसुंधरे, आपका ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी आपको अपने चरणों से नापा था। मृत्यु के मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया था मेरा वह सारा पाप आप हर लो। आपके द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वरूप है। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद सब पापों का नाश कर देते हैं। देवी देवी सरस्वती, आप भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुई हैं तथा मान पापों का अपहरण करने वाली हो। आपको नमस्कार है, आप मेरे सारे पाप हर लो। इस प्रकार मृतिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल दल धारण कर
तुलसी का नाम लेते हुए स्नान करिए। स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है, इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर देवताओं व पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु का पूजन करें। उसकी विधि इस प्रकार है, पहले एक कलश की जो फूटा टूटा न हो स्थापना करें, उसमें पंच पल्लव और पंचरत्न डाल दे, फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलश को गंध से सुवासित करे। कलश में जल भर दे और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पात्र रख दे। इसके बाद उस पात्र में दिवाली तपोनिधि भगवान श्री धर की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करे। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनावे। सफेद और धुले हुए सावलों से पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार गेटर 50 हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज स्वरूप बनावे और उसके आगे तांबे की बैठनी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे। उसके बाद पटक आह्वान आदि करके यमराज की विधिवत पूजा करे। पहले भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करे, महापाप केशव मैं विश्व रूपी देवेश्वर यमराज का आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पधारे और समीप में निवास करे। लक्ष्मीकांत, अरे यह आसन सहित पाती आपकी सेवा में समर्पित है। प्रभु विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है, आप पति मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके पूरी डाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के शरणों का सुखाय नमः से, घुटनों का शिवाय नमः से, जांघों का विश्व मोटे नमः से, कटी भाग का कंड कंडरपाय नमः से, लिंग का आदित्याय नमः से, अंडकोश का दामोदराय नमः से, उदर का वासुदेवाय नमः से, स्तनों का श्रीधराय नमः से, मुख का केशवाय नमः से, केशव का सांगधराय नमः से, पीठ का बरदाय नमः से, पुण्य शरणों का संगपानाय नमः, शक्रपाणय नमः, असी प्राणे नमः, गदा पानये नमः और पशुपाणे नमः। इन नाम मंत्रों द्वारा कर्म संग चक्र खड़ग गदा तथा पशु का तथा सर्वात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। इसके बाद योग कहे, मैं समस्त पापों की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह वामन परशुराम श्री कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि का पूजन करता हूँ। भगवान इन अवतारों के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा से विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात निम्नलिखित नाम मंत्रों के द्वारा भगवान धर्मराज का पूजन करना चाहिए। धर्मराज आपको बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा के स्वामी आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले देवता आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। नरक की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम धर्मराज मृत्यु अनंत व्यवसवट काल सर्वभूत पक्षी क्षय वर्कोट चित्रगुप्त नील और दगंत को नित्य नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर वैतरणी को प्रति माह को अर्घ्य देते हुए इस प्रकार कहे, वैतरणी आपको पार करना अत्यंत कठिन है। आप पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। महाभागी यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। यमराज के भयंकर मार्ग में वैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पाने के लिए मैं यह अध्याय दे रहा हूँ, जो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है। पापी पुरुषों के लिए जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाले हैं तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने ये पूजन किया है। वैतरणी देवी आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं वही वैतरणी नदी मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पापों का नाश करने वाली सिंधु रूपिणी वैतरणी नदी का पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पापों से छुटकारा पाने के लिए इस वैतरणी प्रति माँ का दान करता हूँ। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर भगवान से प्रार्थना करें। कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, आप संसार से मेरा उद्धार कीजिए। अपने नामों के कीर्तन मात्र से मेरा पाप हर लीजिए। फिर कम्बल सेकी पवित्र आदि समर्पण करके योग्य पवित्र का मंत्र इस प्रकार है। देवेश्वर, मैंने तो तंतुओं से इस उत्तम यज्ञ पवित्र का निर्माण कराया। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। देवेश,
मैंने यथाशक्ति उत्तम शुभ शुभ संपन्न तांबूल दान किया है, इसे स्वीकार करे और भव सागर से मेरा उद्धार करे। देवेश, आप मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप हैं, भव बंधन की पीड़ा हरने वाले परमात्मा। मैं भक्तियुक्त होकर आपकी सेवा में यह 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिए आरती है। भगवान, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान जो परम उत्तम अन्न है भक्तिपूर्वक सेवा सेवा में निवेदन किया है, आप इसे स्वीकार करें। द्वादशाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। इस प्रकार इस प्रकार से इस प्रकार से हरि का पूजन करने के बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर गौ को प्रणाम करें। समुद्र का मंथन होते समय 5 गौएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधिपूर्वक गौ की पूजा करके निम्नांकित मंत्र द्वारा एकादशी जो अर्घ्य प्रदान करे। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी नंदिनी मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करे। कपिल, महर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी आपकी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया उसे हर लो। गौएं मेरे आगे रहे, गौएं मेरे पीछे रहे तथा सर्वलोक में भी सुबह में सिंहों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहने वाली शूरवी और उनकी संतानें मेरे पास आवे। सर्वदेव देवमयी देवी नंदिनी, आप परम कल्याणी और भक्त वत्सला हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओं को प्रतिदिन घास समर्पण करें और उसका मंत्र इस प्रकार है। सबके हित में लगी हुई रहने वाली पवित्र पाप नाशिनी तथा त्रिभुवन की माता गौए मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए बैठनी वक्ता का मेरे आगे वर्णन करके के इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले दिव्य श्रेष्ठ मुडुगल मुनि चले गए। दिव्य जहाँ गोपी चंद रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। ये भगवान श्री विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंद मौजूद रहता है वहाँ कभी शोक मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंद का प्रस्तुत रहता है उसके पूरे सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती है। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया वह गोपी सन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंत काल में मनुष्य के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। धीर श्रेष्ठ, मैं क्या बताऊँ, गोपी संत मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ उसके मूल की सिद्धि गोपी संत तथा हरिसंतन, इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाए। जो ऐसा करता है उसके द्वारा जम्बूद्वीप के समस्त तीर्थों का सदा के लिए सेवन हो जाता है। जो गोपी सन को घीस कर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंद धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।